एक फिलोसफर प्रेजेंट जो है वो जाने जाते हैं। शिक्षा के प्रति जो है वो उनका लगाव हम शिमला वासी जो है वो शायद ज्यादा महसूस कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ब्रिटिश इंडिया के टाइम जो वाइसरीगल लॉज बनाया गया था, जिसे हम अब राष्ट्रपति निवास के रूप में जानते थे, आजादी के बाद उस वाइसरीगल लॉज को डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के प्रति समर्पित किया था और वहां पर अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है। और अपना जन्मदिन भी उन्होंने शिक्षकों के प्रति डेडिकेट किया और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में सारे देश में मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं शिक्षक दिवस पर भारतवर्ष के तमाम शिक्षकों को, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के बाद भारत ने भी और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश ने बहुत लंबी छलांग लगाई है। हम जानते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का सृजन हुआ, जो पहले छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था और कुछ क्षेत्र जो पहाड़ी था वो पंजाब में रह गया था, जो पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद 1966 में हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ। तो उन सृजन के समय हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर केवल मात्र 4.8% थी, 4.8%। आज ऑफिशियली 2011 की सेंसस के अनुसार 83% है, लेकिन वास्तविक नई जनगणना के बाद जो फिगर आएगा उसमें हम जो है वो जानते हैं कि फिगर बढ़कर के 99% पहुंचेगा। 1% मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि माइग्रेटरी लेबर इत्यादि जो यहां पर आती है सेंसस में, उसकी गणना भी हिमाचल प्रदेश में होती है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के सृजन के समय केवल 350 स्कूल कॉलेज जो है वो हिमाचल प्रदेश में थे। आज सरकारी क्षेत्र में ही वो बढ़कर के 16,000 से अधिक हो गए हैं। जहां शिमला में मुश्किल तमाम एक आधा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में स्कूल खुला था, कॉलेज खुला था। मंडी में एक कॉलेज था, धर्मशाला में कॉलेज था आजादी के समय। आज उस पूरे प्रदेश में 148 कॉलेजेस हैं। स्कूल, कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस आजादी से पहले जो है वो इसके लिए या तो लाहौर जाना पड़ता था अथवा होशियारपुर, जालंधर,
या करनाल जाया करते थे यहाँ से विद्यार्थी। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में ही 2 विश्वविद्यालय हैं। 1970 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में जो है वो खुला था। उसके पश्चात यहाँ पर सरकारी क्षेत्र में कोई दूसरा विद्यालय जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय नहीं खुला था। दूसरा विश्वविद्यालय खोलने का श्रेय ठाकुर जयराम जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार को जाता है, जहां अब दूसरा विश्वविद्यालय मंडी में जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय खुला है। कृषि क्षेत्र में जो है वो पालमपुर में विश्वविद्यालय खुला। श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, उसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय शांता कुमार जी को जाता है। उनके कार्यकाल में जो है वो इस विश्वविद्यालय को जो है वो प्रारंभ किया गया था। तकनीकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में खुला है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने इस विश्वविद्यालय को प्रारंभ किया था और पिछली कांग्रेस की सरकार के समय जो है वो इसको एक किस्म से लावारिस टाइप का जो है इंस्टीट्यूशन समझ करके छोड़ दिया गया था। लेकिन पुणे ठाकुर जयराम जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तकनीकी विश्वविद्यालय जो है वो पूरी क्षमता के साथ अपना कार्य आज कर रहा है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में अनेक प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले विश्वविद्यालय भी हैं। वर्तमान सरकार जो ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें बजट का जो आवंटन है शिक्षा को सबसे अधिक है। 8,412 करोड़ रुपए जो है वो बजट में ही शिक्षा को दिया आवंटित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार से जो ग्रांट मिलती है, उसके कारण प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो उसको बढ़ाने में बहुत भारी जो है वो सहायता जो है वो मिल रही है। ये समग्र शिक्षा अभियान जिसे सर्व शिक्षा अभियान के रूप में चलाया गया था, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी उसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री थे, उनके समय प्रारंभ हुआ था। जो आज जो है वो सारे देश भर में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए और इसके अतिरिक्त जो है मिड डे मील कार्यक्रम के लिए अनेक जो है वो वोकेशनल कोर्सेज को प्रारंभ करने के लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विजन डॉक्यूमेंट 2017 के चुनाव के समय जो है वो जारी किया था, उसमें जो है वो लोगों को जो है वो इस दृष्टिपत्र में यही कहा गया था कि हम गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश में जो है वो कार्य करेंगे। और उस दृष्टि से आज जहां आवश्यकता है इंस्टीट्यूशन खोलने की, वो खोले जा रहे हैं। कॉलेजेस, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल। और जयराम सरकार को जो है वो इस बात का भी जो है वो गौरव प्राप्त है कि सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस प्रारंभ जो है वो इस सरकार ने की है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को प्री प्राइमरी जो है क्लासेस में भर्ती किया जाता है, प्री नर्सरी, एलकेजी के इत्यादि में। हालांकि अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो 5+3+3+4 का जो फार्मूला है
उसमें जो पहले 5 हैं उसमें 3 इयर्स जो है वो प्री प्राइमरी के लिए है और 2 साल प्राइमरी के हैं, जो प्री प्राइमरी में जो है कर दिया गया है दूसरी क्लास तक। उसके बाद फिर 3rd to 5th जो है वो प्राइमरी क्लास होगी। तो ये 4000 से अधिक स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस प्रारंभ की गई हैं और 4000 स्कूलों में नए सिरे से जो है वो और इजाफा किया जा रहा है। लगभग 8-9 हजार स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस जो है वो प्रारंभ कर दी जाएंगी। लगभग हर स्कूल में प्री प्राइमरी प्रारंभ की जाएगी और इसको आंगनवाड़ी के साथ जो है वो कन्वर्ज किया जाएगा। ये सरकार की जो है वो जो कहा था वो किया है। फिर स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा देने के लिए दूर दराज के जो हमारे विद्यालय हैं वहां पर अध्यापक नहीं पहुंच पाता। कई बार बहुत सारे विद्यालयों में विद्यार्थी बहुत कम होते हैं, लेकिन हर विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंचे, इसलिए दूर दराज के इलाकों में जो है वो स्कूल खोला गया है। लेकिन गुणात्मक शिक्षा मिले, टीचर्स पूरे मिले, उसके लिए 100 स्वर्णिम नाम जो है इसका, हाँ, स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना, इसके लिए ये इकट्ठे जो है वो कर दिया जाए 3-3, 4-4 स्कूलों को और पूरे टीचर्स स्कूल में हर प्रकार की व्यवस्था की जाए और उसमें स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अब वर्चुअल शिक्षा देने का समय है। तो ये योजना आज जो है वो बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में जो है वो चल रही है। और इसी की तर्ज पर जो उच्च शिक्षा है उसमें भी महाविद्यालय वर्तमान सरकार के आने से पहले केवल हिमाचल प्रदेश में एक था, जो हमारा कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है वो संजौली का। लेकिन नई योजना जो है वो प्रत्येक वर्ष 9 नए कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है वो प्रारंभ किए जाएं। ये योजना जो है वो प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है और अब जो है वो अधिकांश कॉलेज इसकी ओर जो है वो बढ़ना प्रारंभ हो गए हैं। इसके अंतरिक्त जो है वो जो आईसीटी की योजना, विद्यालय योजना है, इसमें कॉलेजों में भी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम उसकी व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की गई है। पहले ये व्यवस्था मंडी में जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई थी और फिर इसको शिमला में भी जो है इसका क्लासरूम बन गया है। इसमें बहुत सारे स्कूल जो है वो इकट्ठे करके अगर कहीं टीचर नहीं है तो एक स्थान से एक टीचर एक विषय पर जो है वो पढ़ाई करा सकता है। फिर अटल स्कूल वर्दी योजना, ये योजना ही भी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के समय प्रारंभ हुई थी और ये अब लगातार चल रही है। ठाकुर जयराम जी की सरकार में इस वर्दी में जो है वो अंतर आया है। अच्छी प्रकार की वर्दी जो है वो स्मार्ट यूनिफॉर्म लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी जो है वो दी गई है, जो हर साल जो है वो 2-2 जोड़े जो है इसके दिए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार ने जो है वो स्कूल बैग भी शिक्षा के अंतर्गत जो है वो सबको देने प्रारंभ किए हैं, जो सबको दिए जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो है वो क्योंकि आजकल डिजिटाइजेशन का जमाना है, आईटी का जमाना है, इसलिए लैपटॉप, स्मार्ट लैपटॉप जो है वो मेधावी छात्र जो है
उनको देने की योजना बना करके उनको कार्यान्वित किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और स्मार्टफोन भी जो है वो उसका भी जो है वो व्यवस्था की है, और स्मार्टफोन भी जो है वो बच्चों तक जो है वो पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि आज कोरोना काल ने जो है वो हमको ये सिखा दिया कि सीधी पढ़ाई की जगह कई बार जो है वो आपको वर्चुअली जो है वो पढ़ाई करानी पड़ती है, जो कोरोना काल में करनी पड़ी। और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसने कोरोना के काल में जो है वो लॉकडाउन होने के बाद सबसे पहले वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ की, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था। हमारे बीआरसीज होते हैं वो हर ब्लॉक में अपॉइंटेड हैं, और उनका सब टीचर्स जो है स्कूलों के, उनके साथ जो है वो ग्रुप्स बने हुए थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने थे। इसलिए मार्च में लॉकआउट लगा और हमने लगभग 9 अप्रैल को वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ कर दी थी। जिन बच्चों तक जो है मोबाइल जिनके पास नहीं थे, उनको टीचर्स घर में जाकर के जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करते थे। हालांकि लॉकडाउन में जो है वो बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो ऑफलाइन शिक्षा स्कूल कॉलेज में होती थी वो नहीं हो पाई, लेकिन सरकार ने जो है वो घर घर तक जो है शिक्षा उस काल में भी पहुंची। और इसके अतिरिक्त जो है उसको सप्लीमेंट करने के लिए दूरदर्शन को पैसा दे करके 10 बजे से 1 बजे तक का समय जो है वो शिक्षा प्रदान करने के लिए लिया गया था। ये सारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए और बड़ी संख्या में जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं, जहां आवश्यकता है वहां पर कॉलेज खोल रहे हैं। और कॉलेज जो है वो सिर्फ 1 लाख पर नहीं, मैं बताऊंगा आपको आगे क्या पिछली बार हुआ। कॉलेज जो है वो खुलता है, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं होती है, वहां पर बाकायदा टीचर्स का प्रावधान किया जाता है, फाइनेंस से क्लियरेंस ली जाती है, तब स्कूल जो है वो खुलता है। कॉलेज भी इसी प्रकार से जो है वो पूरा प्रावधान बजट का उसमें करके जो है वो कॉलेज खोला जा रहा है। जबकि पिछली सरकार के समय आप लोगों को भी याद होगा कि जिस समय जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लगा अंतिम वर्ष में चुनाव से पूर्व, उस वक्त जो है वो 21 कॉलेजेस एक दिन में खोल दिए गए, 21, क्योंकि मालूम था कि हमने आना नहीं है, जो आएगा वो खोलेगा। और 1 लाख का प्रावधान किया एक कॉलेज के लिए, फाइनेंस ने कंकरेंस नहीं दी थी, फाइनेंस ने अपोज किया था। 21 कॉलेज खोलने का मतलब जो है वो धन की बड़ी जो है वो प्रोविजन करने का आवश्यकता थी। वो कॉलेजेस भी ठाकुर जयराम जी की सरकार आने के बाद 21 में से 18 कॉलेज जो है वो हमने प्रारंभ कर दिए हैं, और उसके लिए बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया। बहुत सारे स्थानों पर बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, कई स्थानों पर अभी तक स्थान ही नहीं है। इसलिए शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ करते रहे हैं, राजनीतिक आधार पर अंतिम वर्ष में अंतिम समय अंतिम दिन घोषणा कर देना, जबकि इसके उलट भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जो पिछली सरकार द्वारा भी जो है वो इस प्रकार के स्कूल कॉलेज खोले गए थे, उनको जो है वो प्रारंभ किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया और वहां पर क्लासेस चल रही हैं। कांग्रेस के राज में जो है वो शिक्षा में एक बहुत बड़ा जो है वो छात्रवृत्ति का घोटाला चलता था। कई वर्षों से जो है वो घोटाला चल रहा था। बच्चों को छात्रवृत्ति के नाम पर जो है वो छला जा रहा था।
नाम किसी और का होता था, फीस कोई किसी इंस्टीट्यूशन को दी जाती थी। वो छात्रवृत्ति घोटाला भी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने जो है उजागर किया और सीबीआई को उसकी जांच सौंपी। उस जांच के अंतर्गत जो अभी भी चल रही है, जिसमें बहुत सारे चार्जशीट जो है वो कोर्ट में भी चले गए हैं, उसमें जो इन्वॉल्व लोग थे उनको सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया है, उनके खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं। वो भ्रष्टाचार जो है, वो जो स्कॉलरशिप है, चाहे वो केंद्र सरकार से आता है या प्रदेश सरकार से आता है, वो उस विद्यार्थी को न मिल करके कुछ फर्जी इंस्टीट्यूशंस को जो है वो पैसा चला जाता था। बहुत लोग उसमें जो है वो इन्वॉल्व थे। उन सबकी जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की। इसका श्रेय भी वर्तमान सरकार को जो है जाता है कि इसमें जिस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार हो रहा था उसको जो है वो रोकने के लिए और पिछला भ्रष्टाचार जो है वो उस पर एक्शन हो, ये जो है वर्तमान सरकार का जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो कार्य रहा है। और लैपटॉप का मैंने बताया है, श्री रामानुजम हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं, मैथमेटिशियन। उनके नाम से ये लैपटॉप जो है वो श्रीनिवास रामानुजम के नाम से छात्र डिजिटल योजना के अंतर्गत ये लैपटॉप जो है वो आवंटित किए जा रहे हैं। और वर्तमान सरकार ने छात्रवृत्ति जो बहुत पहले कहीं तय कर दी थी, बहुत कम मिलती थी, उसमें भी जो है वो बहुत भारी जो है वो वृद्धि की है। और कक्षा 3 के छात्र से लेकर के रिसर्च स्कॉलर तक को छात्रवृत्ति दी जा रही है और बढ़ी हुई दरों पर वो छात्रवृत्ति जो है वो सबको दी जा रही है। और